Hello friends, welcome to Health Blog. I'm Dr. Simran talking from Health Blog. As we have told you in our last video that in our next video we will be going to discuss the health benefits of Indian cheese, which we also call as paneer. अब पनीर यानी कि इंडियन चीज़, उसमें होता क्या क्या है? इसमें होती है एनर्जी अराउंड 265 किलो कैलोरी। अब ये एनर्जी आगे आती किस किस चीज़ से है? एनर्जी बेसिकली हमें किसी भी चीज़ में से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में से। अब कार्बोहाइड्रेट्स पनीर में कितने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स इसमें होते हैं 1.2 ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट्स आगे सब पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, दैट इज शुगर, और सेकेंड टाइप होती है कार्बोहाइड्रेट की फाइबर। और जो फाइबर है वो इसमें कितना होता है? फाइबर इसमें, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, इज नील, इसमें 0 होता है। अब फाइबर इसमें 0 इसलिए होता है क्योंकि फाइबर उन चीज़ों में होता है लाइक फ्रूट्स या वेजिटेबल, और जो पनीर है वो ना तो फ्रूट्स कैटेगरी में आता है ना वेजिटेबल में, ये आता है डेयरी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में, मिल्क से बनने वाली चीज़ें, और उनमें फाइबर नहीं होता है। अब फैट इसमें कितनी होती है? फैट इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होती है, अराउंड 20 ग्राम। अब ये फैट इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से इसीलिए कहा जाता है कि पनीर को रॉ कम कंज्यूम करें और डेली कम कंज्यूम करें, बिकॉज ऑफ दिस हाई फैट कंटेंट। अगर आप इसको रोज़ लेते रहे तो मोटे हो सकते हो, यू कैन बिकम ओबीस, मोटापा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड देन कम्स की इसमें प्रोटीन कितना होता है? प्रोटीन इसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है, वो होता है अराउंड 18 ग्राम। इसी वजह से फैक्टर्स वगैरह में इसे रिकमेंड किया जाता है टू एज अ प्रोटीन सोर्स, लेकिन अकेला यही सोर्स नहीं है प्रोटीन के, और भी कई सोर्स हैं। इसको हम रोज़ इसलिए नहीं कंज्यूम कर सकते कि बिकॉज ऑफ हाई फैट कंटेंट, बट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा कैल्शियम कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट की वजह से ये रिकमेंड किया जाता है। अब कैल्शियम कंटेंट इसमें कितना होता है? कैल्शियम इसमें होता है अराउंड 208 मिलीग्राम। देन कम्स की इसमें विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन इसमें जो अगर हम घर का बना पनीर हुआ या हमने डेयरी से लिया जो फ्रेश, तो उसमें जो विटामिन कोई नहीं होता है। लेकिन अगर आप मतलब जो जैसे फोर्टिफाइड प्रोसेस्ड जो होते हैं, पैक्ड चीज़ जो आता है, पनीर आता है, वो फोर्टिफाई होता है विटामिन के साथ, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग की वजह से उसके अपने एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स काफ़ी हद तक कम हो चुके होते हैं। देन वन मोर टिप कि पनीर विच वन इज यू शुड कंज्यूम। कोशिश कीजिए कि डेयरी वाला या घर का बना हुआ पनीर खाएं इंस्टेड ऑफ पैक्ड। रीज़न भी क्योंकि वो जो हमारा पनीर जो होममेड हो गया या फिर डेयरी वाला हो गया, उसमें मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, आपने देखा होगा, और सॉफ्ट होता है मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन जो पैक्ड होता है वो उतना सॉफ्ट नहीं होता, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम किया होता है उसकी लॉन्गेविटी बढ़ाने के लिए, ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। तो उसकी वजह से वो हैवी ज़्यादा हो जाता है पैक्ड वाला, बिकॉज ऑफ लेस वाटर कंटेंट। और जो हमारा डेयरी वाला होता है या फिर घर का बना होता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वो उतना हैवी महसूस नहीं होता है, जल्दी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। और हमारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं अंदर, उसमें किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने में हमें वाटर भी चाहिए होता है, और वाटर आपको जो डेयरी वाला या होममेड है उसमें इनबिल्ट मिलता है। उससे सारी चीज़ बैलेंस हो जाती है, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। लेकिन जो पैक्ड होता है उसमें से वाटर कंटेंट निकाला होता है उसकी लॉन्गेविटी बढ़ाने के लिए, ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो कस्टमर तक पहुंचने से पहले। सो चीज़ तो ख़राब नहीं होती है, लेकिन उसका हैवीनेस बढ़ जाती है वाटर कंटेंट रिड्यूस होने की वजह से। और जो आर्टिफिशली चीज़ें उसमें जो लाइक आर्टिफिशली फोर्टिफाइड विटामिन
होते हैं, लेकिन जो उसको प्रिजर्वेटिव उसमें डाले जाते हैं उसको प्रिजर्व करने से वो उसके न्यूट्रिएंट की अपनी कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देते हैं। वो उतनी ज़्यादा उनकी न्यूट्रिएंट रिच कैपेबिलिटी रहती नहीं है। वन लास्ट थी, अगर जैसे विटामिन इसमें कम होते हैं अपने जो 45 में, तो 45 करके डाले होते हैं लेकिन वो भी कम होते हैं, और जो आपने घर का बना उसमें तो होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसमें उसके ऊपर जैसे अगर रॉ पनीर खा रहे हो तो उस पर आप नींबू डाल के उसमें विटामिन सी एक तरह से ऐड कर सकते हो, क्योंकि जो लेमन होता है उसमें विटामिन सी होता है। ये तो हुआ एज अ रॉ में। लेकिन अगर आप इसकी रेसिपीज बनाते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्जी लाइक मटर पनीर, और कई चीज़ों में भी पनीर डाल देते हैं हम सब्जियों में, सो वैसा कंज्यूम करना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू रॉ। रीज़न भी कि जैसे आप मटर पनीर बनाया तो उसमें पनीर के तो आपकी चीज़ें आई, प्रोटीन कैल्शियम वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन जो मटर है उससे आपको मटर से मिनरल्स विटामिन फाइबर वो मिल जाएगा। मतलब जो पनीर में नहीं था वो मटर ने कवर कर दिया। ठीक है, ऐसे। और जैसे हल्दी वगैरह भी डली है सब्जी में, तो हल्दी ने उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज डाल दी। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हमें डिजीज से फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, जो कि जैसे ना सिर्फ बाकी डिजीज, कोरोना वायरस को भी फाइट करने के लिए मदद करती हैं, क्योंकि उसे भी फाइट करने के लिए हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, और हल्दी भी एक तरह की इम्यूनिटी बढ़ाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंडियन चीज़ पनीर। बट जो अपना क्या कहते हैं, पनीर तो हुआ इंडियन, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये सिर्फ एक ही टाइप का नहीं होता, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके का पनीर बनाया जाता है अलग तरीकों से, इसी वजह से उसके बेनिफिट्स भी अलग होते हैं। सो next videos of health blog, we will be going to discuss the health benefits of different type of cheese which are made up in different countries. So stay tuned, those videos will be coming very soon. So if you like this video then please give it a thumbs up, and if you want कि इस पनीर के हेल्थ बेनिफिट्स सबको पता चले आपके सारे फ्रेंड्स को, देन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू वांट कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले, यू डोंट हैव टू सर्च आउट इन यूट्यूब, देन सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर बटन, लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, all are given below this video. So that's all. Thanks for watching the video. That's all.